नमस्कार। अजमेर में एक मुस्लिम पिता पुत्र ने अजमेर के मंदिर में हिंदू धर्म अपना लिया। हिंदू धर्म में आए पिता ने कहा कि मुझे और मेरे बेटे को 3 साल से टॉर्चर किया जा रहा था। मौलाना ने मेरी ही बेटी से पॉक्सो की शिकायत दर्ज करवा दी। मजबूरन मुझे पत्नी से तलाक लेना पड़ा। जब समाज से मदद मांगी तो कोई भी आगे नहीं आया। इसके बाद हिंदू धर्म के लोगों ने हमारी मदद की। फिर मैंने और मेरे बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया, जिसे हम घर वापसी भी कहते हैं। उसके बाद अजमेर के मंदिर के पुजारी ने बताया कि मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आए दोनों पिता पुत्र काफी समय से पीड़ित थे। दोनों हिंदू धर्म में आना चाहते थे। अब विधि विधान से पूजन हवन करा के सनातन धर्म अपना लिया गया है। दोनों ने स्वयं इच्छा से ही हिंदू धर्म अपनाया है और दोनों पिता पुत्र अब सनातन धर्म की प्रक्रिया निभाएंगे। अजमेर के सुभाष नगर निवासी शरीफ खान अब शुभम अग्रवाल बन चुके हैं और उनका बेटा अमन खान अब अमन अग्रवाल हो चुका है। वे क्रिश्चियनगंज स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर सनातन धर्म अपना चुके हैं। शुभम अग्रवाल ने बताया कि मैंने हिंदू धर्म और उनके लोगों से प्रभावित होकर सनातन धर्म अपनाया है। हिंदू धर्म में आए बाप बेटे ने बताया है कि वे 30 साल से फोटोग्राफी का काम करते हैं। उनकी पत्नी, बेटी और बेटा साथ रहते थे और उनके पड़ोस में एक मौलाना रहता था। मौलाना ने बेटी और पत्नी को अपने वश में कर रखा था और उनके खिलाफ कई बार उसने जाने को कहा। इसके बाद करीब 3 सालों से उनके बेटे और उन्हें परेशान किया जाने लगा। इसके बाद 27 अगस्त 2024 को 2 लाख रुपए दिए और तलाक ले लिया गया और ये मामला रफा दफा हो गया। इसके बाद भी अलग अलग तरह से उन्हें परेशान किया गया। बाप बेटों को बुरी तरह से परेशान किया गया। समाज के लोगों से मदद मांगी, लेकिन उनकी किसी ने भी मदद नहीं की। फिर उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों से संपर्क किया तो उन्हें कुछ मदद मिली और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। बेटे ने यह बताया कि आज मंदिर में हवन करके शुद्धिकरण किया गया है और हिंदू धर्म में प्रवेश किया गया है। हिंदू धर्म में पहले से ही मुझे जुड़ाव रहा है। मेरा समाज से निवेदन है कि मेरे बेटे और मुझे स्वीकार करें। अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझ पर कार्रवाई की जाए। हमने कोर्ट के जरिए भी धर्म बदल लिया है। वहीं बाप बेटे ने ये मंजूर किया है कि उन्होंने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाया है। अब आप खुद सुनिए शुभम अग्रवाल और उनके बेटे अमन अग्रवाल का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में। किस तरह से मतलब सर, आज हम लोग मंदिर में गए थे, वहाँ पर एक हवन वगैरह किया हमने। हवन वगैरह करने के बाद पहले कोर्ट में थे, वहाँ पर कोर्ट परिसर में जाके हमने एक शपथ पत्र भरा, जिसमें हमने नोटरी वगैरह करवा दी, सारी औपचारिकता पूरी करी और उसके बाद एक छोटा सा हवन रखा गया और उसमें जो भी पंडितों का जो भी आह्वान था, हवन वगैरह किया और भगवान को साक्षी मान के मैंने आज हिंदू धर्म में प्रवेश किया, सनातन धर्म के अंदर। इसके सानिध्य में पूजा अर्चना किया। कुछ पंडित वगैरह थे, कुछ मेरे मित्र थे, कुछ और लोग आ गए थे, तो वहीं पर एक जगह हमने निर्धारित कर दी, यहाँ आ जाना और आप यहाँ पर निष्ठापन कर देंगे। कौन से मंदिर में जाके किया? मंदिर नहीं था सर, वो भी एक संस्था या कुछ ऐसा, बाहर कुछ बोर्ड था नहीं और वैसे में परेशान कर रहा हूँ। वहाँ पर कोई बोर्ड है नहीं। एक हॉल था, हॉल के अंदर वहाँ पर हुआ, हॉल था, मंदिर भी बना हुआ था वहाँ पर मंदिर में नाम कुछ था नहीं। आखिर आपने क्यों धर्म परिवर्तन करने की सोची, क्या वजह है? सर, धर्म परिवर्तन करना, हर कोई इंसान अपने धर्म में ही जीता है, धर्म में ही मरता है, बिना परेशानी के, बिना तकलीफ के। कोई किसी भी चीज से परिवर्तन नहीं करता। मकान भी कोई चेंज करता तो उसके वजह कोई परेशानी रहती है, गाड़ी चेंज करता है। मैंने भी धर्म परिवर्तन करा तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और कारण ही बताने के लिए आज आप लोगों के सबके सामने मैं सम्मुख आया हूँ, आप लोगों के सामने आया हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि धर्म बहुत अच्छे हैं, सारे धर्म बहुत अच्छे हैं। मुझे किसी धर्म से कोई शिकायत नहीं, मुझे अपने धर्म से भी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन इन धर्म के लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। हर एक इंसान चाहता है कि मैं अपने धर्म में जीऊं और अपने गृहस्थ आश्रम में अपने सुखी रहूं, अपने बच्चों की देखभाल करूं और बच्चों को पढ़ा लिखा के और एक बच्चों को पढ़ा लिखा के एक अच्छी जिंदगी, बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करूं, मेहनत मजदूरी करके। जो भी वो व्यवसाय कर रहा है मैंने भी ऐसे ही किया। लेकिन अगर आपके पड़ोस में कोई शैतान आदमी रह रहा है जो आपको, पत्नी के ऊपर आपको गलत धारणा है, गलत सोच, गलत निगाह रखता है और उसने लालच देकर या जो भी करके पत्नी का वशीकरण कर लिया और गंदे गंदे कृत्य कर रहा है, बाहर बुलारा कर रहा है। अब आदमी, कोई भी आदमी सुबह से लेकर शाम तक बाहर ही रहता है, रात तक, कोई 1 दिन, कोई 4 दिन, कोई 6-6 महीने, और हम सुबह शाम तो हम जाते ही हैं बाहर काम करने के लिए। ये आदमी फ्री है, रेलवे से सस्पेंड चल रहा है, इसको सस्पेंड कर रखा है
इसने ये कोई काम धाम करता नहीं है। इसने देखा कि मुझे पास के पास कोई चाहिए, इसका खुद का घर का मकान है, मेरे पास घर का निजी मकान नहीं था, किराए मकान था। इसने पास में मस्जिद थी, उसकी एक केयरटेकर बन गया कि यहाँ पर साफ सफाई झाड़ू पोछा है, यहाँ पर मैं अजान देना चालू कर दी इसने। और ये अजान देता था और अभी भी अजान दे रहा है, ये आज भी अजान देता हूँ वहाँ पर। समाज तो मुस्लिम समाज से है, मुस्लिम समाज से बड़ी बड़ी दाढ़ी रख रखी, टोपी लगा रखी, नमाज पे पेशानी पे एक अच्छे जो मुसलमान होते हैं, जो नेक आदमी होते हैं, मौलाना होते हैं, उनका निशान होता है। ये अपना आपका होलिया से बना रखा कि मैं एक बहुत ही नेक और एक अच्छा आदमी हूँ, पर इसके कर्म दुष्कर्म इतने बुरे हैं कि इसके अपने समुदाय के लोग भी इसको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कि जिसने आपको मुस्लिम समाज का क्या बताता है? ये बोलता है मैं मुस्लिम समाज से हूँ, और आने वाले जो भी मौलाना उस मस्जिद में अजान देते हैं, मुझे कहता था कि इनको हटा के इस मस्जिद की सारी बागडोर मैं अपने हाथ में लूंगा, मैं मौलानागिरी करूंगा यहाँ पर। अभी तो मेरी धीरे धीरे मैंने चालू हुआ है, अजान देना चालू हुआ है। अभी 5 टाइम का अजान देता है, ये नमाज भी वही पढ़ाता है। और रोजे पे जब रोजे का टाइम आता, महीना आता है, तो लोगों को उठाना, शहरी के लिए बोलना, खत और अफ्तार के लिए बोलना, ये सारे काम, और बड़ी टाढ़ी टोपी रख के अपना आपको ऐसा प्रतीत करता है कि इससे बड़ा नेक आदमी कोई है ही नहीं। लेकिन ऐसे कृत्य किया इसने, मेरी पत्नी को बहका के, बेला फुसला के, और ना जाने क्या वशीकरण करा कि वो इसके साथ होली। और बाहर इनकी मीटिंगें चल रही है, इनके सबूत मेरे साथ पास आए, उसको देख के मैं बड़ा मेरा तो सब कुछ ही मानसिकता से बिल्कुल परेशान हो गया। और फिर धीरे धीरे इसने पुत्री को भी वशीकरण कर रखा था। इस बीच में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में मैंने कोई काम नहीं मिला, तो मैंने HMT फैक्ट्री जो ब्यावर रोड स्थित है, यहाँ पर सिक्योरिटी की नौकरी करता था। क्या सोच के कन्वर्ट हुए हैं? मेरे को हिंदू धर्म काफ़ी अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम। उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और सीखने को भी बहुत कुछ है अगर आप सीखना चाहें। और हिंदू धर्म में काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और अच्छा लगता है मेरे को मंदिर जाना वगैरह, पाठ पूजा करना, बालाजी महाराज के जाना, तो मेरे को अच्छा लगता है। इस वजह से मैं हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुआ हूँ। जैसे अभी आपके पिताजी ने भी बताया कि कुछ परेशानी थी पारिवारिक, जो मौलवी था, क्या उसको लेकर के भी आपकी भी तकलीफें थी? हाँ, काफ़ी सारी तकलीफें थी। 4-5 सालों से, 3 सालों से काफ़ी कुछ परेशान कर रखा था। मुसलमान था वो, अजान वगैरह देना करना, हर चीज़ तो मतलब मुस्लिम था। काफ़ी परेशान उसने किया था हम लोगों को। मम्मी ने भी था, वो भी उनके सपोर्ट में हो गई थी और हम दोनों अकेले पड़ चुके थे। काफ़ी कुछ परेशानियाँ हम लोगों ने झेली है। उससे परेशान होकर के हम लोग इस हिंदू धर्म में आए हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहा है हमारे लिए हिंदू धर्म, आगे भी रहेगा और हम भी इसे लेकर रहेंगे। अब आपके ऊपर दबाव बनेगा क्योंकि आपकी युवा अवस्था में हो, शादी का भी होगा आगे जाके, तो इस दबाव को किस तरह से सहन करेंगे? अब क्योंकि मुस्लिम समाज और अब हिंदू समाज में उठना बैठना, रहना करना। उठना बैठना तो मेरा शुरू से हिंदू धर्म में रहा है, ऐसी कोई नई बात नहीं है कि मैं हिंदू धर्म में अब आया हूँ तो मुझे परेशानी होगी। हालांकि काफ़ी टाइम पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ कि भाई मुझे हिंदू धर्म काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी पसंद भी है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक तो मेरे को फेस करने की जरूरत बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ से भी आपके पास प्रेशर आ रहा है, जो मुस्लिम समाज में जिसमें पहले आप थे वहाँ से कहीं ना कहीं प्रेशर आता है। अब वो लोग जो जिस धर्म में हैं वो अब उस धर्म को छोड़ के हम दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो उनको परेशानी होगी कि हमारे धर्म का आदमी वहाँ ना जाए। लेकिन हाँ, मैं उन्हें कहूँगा, उन्हें समझाऊंगा और मुझे हक है, मैं खुद जो चाहूँ वो कुछ कर सकता हूँ। दोनों धर्म के बीच में कोई फर्क नजर आया जिसको लेकर के आपने हिंदुत्व को कन्वर्ट होने का सोच लिया? मैंने ये चीज़ कही आपको कि हिंदू धर्म बेस्ट है, मुस्लिम धर्म भी ठीक है, लेकिन मुसलमान जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं वो काफ़ी हद तक बेकार है और उनकी सोच बड़ी घटिया है। इस वजह से मैंने उनको छोड़ा और मैं हिंदू धर्म में आया। पहले क्या नाम था और अब क्या नाम? पहले नाम मेरा अमन खान था और अब मेरा नाम अमन अग्रवाल है। हाँ वैसे आज अमन अग्रवाल, पुराना नाम उनका अमन था और शुभम नया नाम रखा है। ये पिछले 6 महीने से पीड़ित थे और चूंकि इनको सनातन धर्म में पुनर्वापसी होनी थी, इनका मानस बना हुआ था, तो आज विधि विधान से इनका पूजन हवन करके भगवान के सम्मुख और इनकी सनातन धर्म में वापसी कराई गई। क्या परेशानी बताई कोई या वैसे ही अपनी परेशानी? तो अपनी स्वयं इच्छा से इन्होंने कहा कि पंडित जी हमको एक छोटा सा हवन करा करके और मुझे सनातन में वापस आना है और आप पूजा पाठ करा करके हमें वापस। तो आप क्या करेंगे? आपके नित्य जो पूजा अर्चना है वो इनको कहा है कि भाई अपने सनातन धर्म के काफ़ी जानकारी है इनको, पुराने इनके वंशज सनातनी थे, तो ये वापस से सनातन धर्म में नित्य पूजा कर्म आदि करेंगे
और आगे जो भी सनातन में ही इनका पारिवारिक माहौल बनेगा। और सनातन को ये बहुत अच्छा मानते हैं और इन्होंने कहा कि सब हमें सनातन में पुनर्वापसी होनी है, करने की इच्छा जाहिर की, तो आज विधि विधान से भगवान का पूजन अर्चन करके और इनको वापसी करेंगे। आपका नाम? पंडित आनंद पुरोहित।